दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सब टीवी की सबसे प्रसिद्ध सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबसे लोकप्रिय सीरियल है और बहुत सालों से चल रही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत 28 मई 2008 को हुई थी और बच्चे, बूढ़े ताकि जवान भी सब लोगों की यह सीरियल लोकप्रिय है। यह सीरियल में काम करने वाले दिलीप जोशी ने अपने फैंस को अपनी लाइफ के मजेदार किस्से सुनाते हुए कहा था कि मैं मानो अपनी पहचान खो चुका हूँ, लोग मुझे जेठालाल के नाम से ही पहचानते हैं। एक दिन जब मैं अहमदाबाद में अपना शूटिंग के लिए गया था, तब विंटेज ओपन कार में जा रहा था और वहां पे सिग्नल पे मैं खड़ा था और एक भिखारी मुझे जेठालाल जेठालाल करके जोर जोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा था कि उसने कहा मुझे देखा होगा, लेकिन कहीं पे किसी दुकान पे या किसी शॉप पे उसने वो सीरियल देखी होगी, तब से शायद पहचानता होगा। एक दिन जब वो शादी में गए थे, तब एक लेडी ने अचानक उनको आकर बोला था कि सर, मेरी मम्मी 85 साल की है और वह घर में किसी को नहीं पहचानती है, वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है, लेकिन टीवी पर जब भी आपका सीरियल देखती है तभी वो आपको ही सिर्फ पहचानती है और जेठालाल जेठालाल कहती है। दोस्तों, यह तो है दिलीप शर्मा यानी जेठालाल की सक्सेस की कहानी, लेकिन दिलीप शर्मा से वो कैसे जेठालाल बने, यह सफर उनका कैसा था, वो हम यह वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप बरकरार रहिए। दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना प्लेस, ड्रामास और एक्टिंग चालू कर दी थी। उनको बस यही चीज में इंटरेस्ट था। 12 साल की उम्र में उन्होंने पहला नाटक किया था अड़दियो राक्षस। वो गुजराती थे, मतलब उन्होंने अपना पहला नाटक भी गुजराती में ही किया था, लेकिन तब से लेकर उन्होंने एक्टिंग का ही चालू कर दिया था। कुछ ना कुछ कहीं से सीख के आते थे, कुछ बोलते थे, कहीं पे एक्टिंग करते थे, नाटक करते थे और 10 साल तक उन्होंने ऐसा ही करते रहे। इसी दौरान उन्होंने NH कॉमर्स कॉलेज मुंबई में उन्होंने बीकॉम में एडमिशन लिया, लेकिन वहां पे ही उनका ध्यान प्ले में, नाटक में, एक्टिंग में वहीं पे रहता था और वह पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। पर अपनी कॉलेज को यह फील्ड में वह रिप्रेजेंट करते थे और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 3 बार INT इंडियन नेशनल थिएटर फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था और अपनी कॉलेज का अच्छे से नाम किया था। लेकिन पढ़ाई में पीछे होने की वजह से बीकॉम में वह फेल हो गए थे। जैसे ही वो बीकॉम में फेल हुए थे, उनको भी मन में डर था कि मैं पापा को क्या जवाब दूंगा, घर पे क्या बोलूंगा। लेकिन उनके पापा को जब पता चला, तब पापा ने उनको बिल्कुल प्रेशर नहीं किया, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा करो। लेकिन उनके पापा को पता था कि ये यह फील्ड में आगे है तो वो वही फील्ड में जाएगा, किसी की नहीं सुनेगा। इसीलिए उनके घर से तो उनको परमिशन मिल गई थी, लेकिन बाहर जाना था, वह सब जगह पे प्रैक्टिस करनी थी, नाम करना था। स्ट्रगल तो उनकी लाइफ में थी ही। वह स्ट्रगल करते करते सब लोग जब एक्टर जिस जगह से शुरू करते हैं, वहां भी उन्होंने शुरू किया था मुंबई के जुहू में पृथ्वी थिएटर से। वहां पे उन्होंने रंगभूमि पे छोटे बड़े नाटक करते थे, कुछ थोड़ी एक्टिंग करते थे और वहां से उन्होंने अपना एक फिल्म प्रोड्यूसर और वहां के लोगों के साथ एक नेटवर्क बनाया था और वह नेटवर्क के साथ उन्होंने धीरे धीरे काम करने लगे थे। कोई नाटक मिल जाता था, कोई एक्शन मूवी मिल जाती थी या कोई भी छोटा बड़ा रोल प्ले कर देते थे और थोड़े टाइम बाद उनको एक फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला था और फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। वह फिल्म में उनका छोटा सा एक रोल था और वो फिल्म भी बहुत हिट हुई थी, लेकिन उनका एक छोटा सा रोल और कुछ सेकंड के रोल अननोटिस तरीके से ही चला गया और उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके बाद उनको एक और फिल्म मिली थी जिसका नाम था हम हैं बेमिसाल। वह फिल्म में भी उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था और वह कुछ सेकंडों का था और अननोटिस तरीके से चला गया। 2-3 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई अच्छा रोल नहीं मिल रहा था, पर भी फिर ही उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। उनको पता था कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है। लेकिन उसी टाइम पे जाने के साथ उनको और एक फिल्म में एक रोल मिला था और वह फिल्म का नाम था हम आपके है कौन। उन्होंने यह फिल्म में उनको भोला प्रसाद जी का रोल मिला था और वह रोल भी उन्होंने एकदम अच्छे से किया था और वह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म थी। लेकिन वहां पे भी उनका एक अननोटिस तरीके से उनका रोल चला गया था। वहां का दो फिल्म की थी, 2 फिल्म सुपर हिट गई थी, लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा था। वह इधर उधर ऑडिशन देने के लिए जा रहे थे, कहीं एक जगह का उनको मिलता था, कहीं 1 दिन का उनको डेब्यू मिलता था, कहीं 2 दिन का डेब्यू मिलता था।
उनको पता हो गया था कि मेरा बॉलीवुड में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बॉलीवुड में मेरे से भी अच्छे बहुत हैं। इसलिए उन्होंने अब ट्राई की टीवी में आने की, टीवी स्क्रीन पे आने की। लेकिन टीवी स्क्रीन में भी बहुत सारे लोग आगे थे। उनको पता था कि नेटवर्क में अच्छे से कैसे बना पाऊंगा, कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन एक नया ही स्ट्रगल था। वही स्ट्रगल के साथ वह टीवी सीरियल में भी आगे बढ़ने लगे। 1995 में उनको एक सीरियल में जगह मिली थी और सीरियल का नाम था कभी ये कभी वो। वह सीरियल में उन्होंने एक मद्रासी का रोल रंगास्वामी के रूप में किया था और वह सीरियल भी बहुत सुपर डुपर हिट गई थी। लेकिन 1999 में उन्होंने दुनिया है रंगीन, शुभ मंगल सावधान ऐसी फिल्मों में और ऐसे ही सीरियल्स में काम किया था। सीरियल में काम करने के साथ उन्होंने बॉलीवुड या फिल्म का टोटल छोड़ नहीं दिया था। उन्होंने हमें दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420, 1 2 का 4 ऐसे सब मूवीज में छोटा बड़ा कुछ भी रोल प्ले कर लिया था। दोस्तों, यह उन्होंने टीवी में भी काम किया था, बॉलीवुड की फिल्म्स में भी काम किया था, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं हुआ था। 88 से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, 99 आ गया था। 10-11 साल में भी उन्होंने किसी भी तरह से नाम नहीं हुआ था और उनकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और उम्र के साथ उनको कैसा रोल मिलता, क्या होता, उनको कुछ पता नहीं था। अब काम तो मिल रहा था लेकिन उनका नाम नहीं हो रहा था, इसलिए अब वो नाम की तलाश में घूम रहे थे। उनको सिर्फ 1 या 2 दिन का ही काम मिल रहा था, वहाँ काम से उनका कुछ हो नहीं रहा था। उनको कई बार FIR जैसे सीरियल में सिर्फ कैरेक्टर का रोल मिलता था, मतलब उनको जब कॉल किया जाए तब उनको आ जाना है, बस उसके अलावा उनकी सीरियल में कोई काम नहीं है। ऐसे उनकी जा रहा था। 2006 साल तक तो उनका कैरियर एक लो फेज पे आ गया था। 2006 के बाद तो वो 1.5 साल तक ऐसे के ऐसे घर पे बैठे रहे थे। उनको कोई किसी भी काम दे नहीं रहा था, कुछ काम उनका हो नहीं रहा था। लेकिन 2008 में आशिक कुमार मोदी अपने एक शो पर काम कर रहे थे। आशिक कुमार मोदी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पे काम कर रहे थे और उनको मालूम था कि 1999 में उन्होंने दुनिया है रंगीन में दिलीप कुमार जोशी के साथ काम किया है। जी हाँ दोस्तों, 1999 में दुनिया है रंगीन में दिलीप कुमार ने और आशिक कुमार ने दोनों ने साथ में काम किया था और आशिक कुमार ने उनको एक ऑफर छोटी सी दी कि आप मेरे शो पे आओ और तारक मेहता में आप थोड़ा काम करो। उनको एक रोल दिया गया था चंपक चाचा जी का। जी हाँ दोस्तों, उनको पहले रोल दिया गया था चंपक चाचा जी का, लेकिन उन्होंने पहले काम किया था और दोनों थोड़े फ्रेंड जैसे थे, इसलिए दिलीप कुमार ने अपने दिल की बात आशिक कुमार को बताई और उनको बोला कि यार मैं पापा का रोल करूं, एक पिताजी का रोल करूं, उससे अच्छा है कि मैं जेठालाल का रोल करूं, मैं थोड़ा उसमें कुछ कर पाऊंगा। आशिक कुमार को उसके ऊपर भरोसा था कि यह रोल वो कर पाएंगे और ऐसे ही शुरुआत हुई थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम जान रहे हैं कि कितनी आज पॉपुलर है। उनमें जितने भी कैरेक्टर काम कर रहे हैं सब एक से बढ़कर एक है और एक सब सेलिब्रिटी जैसे हैं। इनफैक्ट सेलिब्रिटी लोग भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए तारक मेहता में कुछ थोड़ी मिनट का रोल करने आते हैं। ऐसे ही दिलीप कुमार ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। उनके बाद तारक मेहता में काम करते करते उन्होंने 15 से भी ज्यादा अवार्ड्स, लाफ्टिंग अवार्ड्स जीते हैं और वहां से उन्होंने अपनी लाइफ नहीं स्टॉप की, वह अपनी कंटिन्यूअस लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों के साथ अपनी लाइफ एकदम अच्छे से वो आज भी जी रहे हैं। देखा दोस्तों, लाइफ में कितनी स्ट्रगल के साथ एक इंसान कैसे आगे बढ़ता है और हम थोड़ी भी स्ट्रगल की नहीं, 2-3-4 हमारे साल बिगड़े नहीं कि हम डर जाते हैं कि यार इतनी स्ट्रगल फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या होगा। वैसे दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल से मेहनत करोगे, दिल से स्ट्रगल करोगे तो हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस होगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही कैरेक्टर्स के हम लाइव स्टोरी वीडियो में लाते रहेंगे।